एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए देखते हैं 24 घंटे में आपकी एनर्जीज़ क्या रहने वाली हैं, आपके लिए कौन-सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, किस तरीके से आपका ये दिन गुजरने वाला है। और मेरे चैनल पे आने के लिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और अपने ईष्ट से कनेक्ट होने के लिए आप एक बार चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपकी एनर्जी कनेक्ट हो सके और जो भी आपकी एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग कार्ड्स निकल के आ सके। जब तक मैं शफल करती हूँ, तब तक आप अपने ईष्ट को ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं। थैंक यू। हार्मनी, स्टार कार्ड। ये कार्ड दिखाना चाह रहा है वो क्लोवरली। बॉटम का कार्ड है नॉट फेथफुल, अगेन स्नेक का कार्ड कल आया था। कल भी ये कार्ड निकला था और आज भी यही कार्ड है। स्टार, स्टॉक, एक एंजल का कार्ड निकल के आया है, एंजल ऑफ विक्ट्री, 4 क्लोवर लीव्स एंड क्लेवर। फॉक्स का कार्ड है, क्लेवर एंड विक्ट्री। ये कार्ड भी फिर से रिपीट हुआ है। कहीं ना कहीं आपके आसपास ही कोई एनर्जी ऐसी है जो आपको इस तरीके से नेगेटिविटी में रखने की कोशिश कर रही है, तो इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए अब आज क्लैरिफ़ाई करेंगे इसे टैरो से कि ये हार्मनी आपके किस एरिया में आने वाली है। हार्मनी का कार्ड क्यों है यहाँ पे, एंगल्स क्लैरिफ़ाई करें। हार्मनी का कार्ड क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफ़ाई करें। क्वीन ऑफ कप, 10 ऑफ सोर्ड्स, ये विक्ट्री किस चीज़ में मिलने वाली है। चैरियट, फॉक्स के कार्ड के साथ एक साथ 3 कार्ड गिरे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स। 4 फ्लोवर लीव्स किस लिए यहाँ पे। 4 फ्लोवर लीव्स गुड लक का है। स्टेबिलिटी आएगी उस एरिया में जहां आप जगलिंग मोड पे हैं। आप जगलिंग मोड पे किस कहाँ पे हैं, ये 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करने पड़ेगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, बॉटम का कार्ड है 5 ऑफ कप और इसके ऊपर है स्नेक। नॉट फेथफुल को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ कप्स ने। आई होप आपको कार्ड दिख रहे हैं। चलिए, हार्मनी का कार्ड क्यों है यहाँ पे, हार्मनी को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ कप्स ने। ये कप ऐसा है जो, ये आपका कप है जहाँ भी आप इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं। किसी भी इंसान के साथ हो सकते हैं, कहीं भी किसी भी एरिया में जहाँ पे आप इमोशनली बहुत इन्वेस्टेड हैं, उस एरिया में हार्मनी आने वाली है। कहीं न कहीं ये कप आपने जहाँ भी जिसके लिए भी सँभाल के रखा है, ये उस रिलेशनशिप में हार्मनी आने वाली है। या ये रिलेशनशिप कोई-सा भी हो सकता है, आपके फैमिली मेंबर्स के साथ भी हो सकता है, किसी लव्ड वन के साथ या किसी स्पेशल पर्सन के साथ भी हो सकता है। ये कप और ये नाइट ऑफ सोर्ड्स, सॉरी, 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड जो है ना, 10 ऑफ सोर्ड्स, ये दोनों मुझे इक्वली ऐसे ही लग रहे हैं जैसे पूरा कार्ड निकल के ये किसी न किसी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग ही निकल के आया है, जहाँ पे भी बातों के ज़रिए कहीं कुछ बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था या कुछ इस तरह की चीज़ें हुई थी जहाँ बहुत छुपी हुई थी, बहुत सारी चीज़ें छुपाई गई थी, बहुत सारी चीज़ें
हाइड करके और कहीं न कहीं पेन दिया गया था आपको उस एरिया में जहाँ पे आपको कभी इस सिचुएशन में रखा गया था, एक डार्क एनर्जी में जहाँ पे कोई भी होप नहीं थी। अब ये इस एरिया में ये जो एक्शन और चैरियट का कार्ड जो है ये विक्ट्री मिलने वाली है। एंजल सैंडलफन आपको इसमें विक्ट्री दिला रहे हैं चैरियट के कार्ड से। कहीं न कहीं ये पूरा कार्ड अगर मैं ये कहूँ कि एक रिलेशनशिप को लेकर है, तो कहीं न कहीं ये सारे कार्ड जो ये क्लेवर के विक्ट्री के कार्ड को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स और नाइन ऑफ वांड्स ने। ये एनर्जीज़ ये बताती है कोई ऐसा शख्स जिसने आपको पास्ट में कभी ऐसे अपने बहुत ही अ, जल्दबाजी में लिए गए डिसीज़न, बहुत जल्दबाजी में लिए गए एक्शन के कारण आपको बहुत हर्ट किया था, बिट्रे किया था। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहा जो हमेशा ही एक्चुअली यहाँ पे जो सोर्ड्स की एनर्जी है वो ये बताती है कहीं न कहीं बहुत तीखी बातों का कुछ इस तरह से वार हुआ जिसकी वज़ह से आपको ये बिट्रे की एनर्जी देखनी पड़ी। बहुत सारी चीज़ें इसमें आपने झेली और उसी एरिया में कहीं न कहीं आप नाइन ऑफ वांड्स के वेटिंग एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। जिस एरिया में आप वेटिंग एनर्जी में थे, उसी एरिया में ये क्लेवर ये जो बिट्रे वाली एनर्जी है, ये एनर्जी कहीं न कहीं चैरियट का कार्ड ये दिखाता है कि उस एरिया में जहाँ पे आज भी आप वेटिंग एनर्जी में हैं, अपने क्वीन ऑफ कप को लेकर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से निकलने के बाद हीलिंग भी हुई है। हीलिंग के बाद भी कहीं न कहीं आप इस एनर्जी में हैं। उसी एरिया में आपको यहाँ विक्ट्री मिलने का चांस है। कि हो सकता है कि चैरियट से वहाँ पे एक एक्शन होने वाला है। अब ये एक्शन आप लेने वाले हैं या हो सकता है सामने से एक्शन आने वाला है। ये डिपेंड करता है कि आपकी किस एनर्जी में है, आपके साथ क्या सिचुएशन है, कैसी है, वो आप अपनी तरफ से देख सकते हैं। और ये नीचे आया है 4 क्लोवर लीव्स। ये गुड लक का कार्ड ये बताता है कि कहीं न कहीं एक ऐसा एक्शन ओके, ये आपने पास्ट में बिट्रे की एनर्जी देखी, आपके क्वीन ऑफ कप को आपका जो कप है वो आज भी आपके पास पड़ा हुआ है जिसे आप देना चाहते थे, दे नहीं पाए हैं। और कहीं न कहीं एक ये एनर्जी एक्चुअली एक अलग एनर्जी है। ये आपके करियर से रिलेटेड लग रही है जो कहीं न कहीं किसी करियर में आप 2 चीज़ों में जगल कर रहे थे, उनमें से किसी एक में आपको ये पेंटिकल्स का ये आप उस इस जंगलिंग जगलिंग मोड से निकलने वाले हैं, वहाँ पे कुछ न कुछ स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है। उस एरिया में कहीं न कहीं स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। अगर ये रिलेशनशिप से रिलेटेड भी है, तो उस एरिया में स्टेबिलिटी आ रही है, जिस एरिया में आप कभी इन सारी एनर्जीज़ को फेस कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा जगलिंग एनर्जी में जहाँ पे भी ये इस तरह की नेगेटिव एनर्जी रही है, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जहाँ पे आपको कभी एकदम डार्क नाइट ऑफ सोर्ड्स का डार्क नाइट ऑफ सोर्ड्स में जाके आपको कहीं न कहीं वो देखना पड़ा है, आपको पेनफुल पीरियड बीता है आपका, जिसमें आपने बहुत ज़्यादा बिटरे देखा हुआ है और बहुत सारी तीखी बातें जो आपके हार्ट के अंदर आपको ब्रेक करके रखी थी, उस एरिया में हीलिंग आ रही है। ये स्टार कार्ड बताता है कि उस एरिया में, उस जगह पे आपकी हार्मनी आ रही है, हीलिंग आ रही है और ये बॉटम के कार्ड ये बताते हैं कि जिस शख्स की पास है, वो पास्ट में आपके साथ फेथफुल नहीं था। एक स्नेक की एनर्जी में था, फेथफुल नहीं था, जिसने आपको इस 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में रखा और इसी 5 ऑफ कप की एनर्जी में रहने के बाद अब आप इस समय फिलहाल इस एनर्जी से बाहर निकलने वाले हैं, जगलिंग मोड से बाहर निकलेंगे और कहीं न कहीं आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ रही है, गुड लक आ रहा है, जिसे आपको वेलकम करने की ज़रूरत है। तो एक पेनफुल पीरियड कहीं न कहीं इसमें मुझे खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के बाद अगेन 1 की एनर्जी आती है जो रीबर्थ को दिखाती है और एक नया पीरियड स्टार्ट हो रहा है। 4 क्लोवर लीफ ये बताता है कि आपकी लाइफ में उस जगह पे एक न्यू बिगिनिंग होने की शुरुआत हो रही है न्यू बिगिनिंग की, जहाँ पे आपने बहुत पेन देखा है और ये सारी चीज़ें आपको जो भी मिल रही हैं, ये विक्ट्री दिलाने में आपको एंजल सैंडलफन आपकी हेल्प कर रहे हैं। आपको उनको थैंक यू बोलना चाहिए और देख लेते हैं इसमें क्या है और भी गाइडेंस आती है आपके लिए महादेव की गाइडेंस ले लेते हैं, भोले बाबा क्या बोलना चाहते हैं आपको? आदि योगी, एम्बार्किंग ऑन द पाथ ऑफ योगा, ओम। आपको ओम से जुड़ने के लिए कहा जा रहा है, योगा करने के लिए कहा जा रहा है। योगा और एक्चुअली जिस एनर्जी में है, जिस एनर्जी से बाहर निकलना है, उस एनर्जी में बाहर निकलने के लिए ये दोनों ही कार्ड एकदम जस्टिफाई करते हुए निकले हैं। भोलेनाथ ने जो दिया है कि आपको योगा करने की ज़रूरत है। आदि योगी एम्बार्किंग ऑन द पाथ ऑफ योगा, आदि योगी शिवा द रिवर्स्ड originator of yoga beckons you to commence your journey into the practice of yoga, which hold the potential to enhance your physical, mental, and spiritual well-being. Divine wisdom, listen to inner voice. आपकी अपनी inner voice को आपको सुनने की जरूरत है. Discard, bring forth the gift of divine wisdom bestowed
upon youth by Shiva. You are blessed with the intuitive inner voice that serves as a guidance light on your path. ये कहता है कि आपके अंदर खुद इतनी विजडम है जिसको आपको देखने की जरूरत है कि आपकी इनर कॉलिंग क्या आ रही है। उस इनर कॉलिंग को सुनने की जरूरत है, योगा से जुड़ने की जरूरत है और अपनी लाइफ में जो भी ये चीजें चेंजेस आ रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, जो भी पॉजिटिव ब्लेसिंग्स आ रही है, उनको वेलकम करने के लिए आपको अपनी एनर्जी में चेंज लाने की जरूरत है। उस एनर्जी को चेंज करने की जरूरत है। अगर आप योगा से, ओम से जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने अंदर की कॉलिंग को सुन पाएंगे, जिसमें आपको क्लैरिटी मिल सकती है कि आप जो जगलिंग मोड में है, क्यों है, क्या है, ये सब लाइफ में आपके हुआ है तो क्यों हुआ है, इन सारी चीज़ों के पीछे का जो रीज़न है और इस समय अब आगे किस एरिया में बढ़ना चाहिए, इन सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिल सकती है आपको। तो ये है आज की रीडिंग, आपकी एनर्जी। आई होप आपसे रेजोनेट की है। अगर रेजोनेट की है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।